बादब बामलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा फिर एक बार उजागर हुआ है। भाजपा घोर जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी तो है ही, अवसरवादी भी कम नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली बिहार के लोगों के लिए हुई। वहां गरजे चुनावी शंखनाद एक तरह से किया। हालांकि कहा कि वो चुनावी रैली नहीं है, कार्यकर्ताओं से बात की, जनसंवाद की बात की। लेकिन लबोलुआब चुनावी ही सारा कुछ था रहा। 2/3 बहुमत की बात भी, नीतीश कुमार की अगुवाई में भी बात की, और लालू प्रसाद यादव और उनके कुंबे पर हमले भी किए। लालटेन युग की बात भी की, लेकिन मजदूरों के पेट में भूख की जो आग लगी हुई है उसकी बात उन्होंने नहीं की। युवाओं, बेरोजगारों, किसानों की बात उन्होंने उस शिद्दत से नहीं की। कई आंकड़े गिनाए, लेकिन इन सब से परे केंद्रीय गृह मंत्री की इस रैली में भी, जो वर्चुअल रैली जिसको कहा गया, जातिवाद के रंग को भी देखा जा सकता है। चुनावी नफा नुकसान और सत्ता की ललक को देखते हुए इस वर्चुअल रैली में भी जातिवाद का कार्ड भाजपा ने पूरी तरह ध्यान रखा। दरअसल वर्चुअल रैली में भूमियार नेताओं की घोर उपेक्षा की गई। और भूमियार ही क्यों, कुशवाहा समाज जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक समय खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे भी उसकी भी अनदेखी की गई। कोयरी समाज जिसको कहा जाता है, कोयरी एक बड़ा उसका बिहार में उसकी आबादी एक बहुत मायने रखती है, बड़ी आबादी है। कोयरी की भी उपेक्षा हुई, और दलितों की तो खैर उपेक्षा होती ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी में दलितों को लेकर वो पूछ कभी रही ही नहीं, और अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात तो खैर जाने ही दे। लेकिन सवाल ये है कि उनका कोर वोटर, जो भूमियार उनसे जुड़ा हुआ पिछले कई सालों से, उसकी जिस तरह की उपेक्षा की गई, वो सचमुच अपने आप में भाजपा के अवसरवादिता का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक नमूना है कि भाजपा कितनी अवसरवाद पार्टी है। उसने उन तमाम भूमियार बड़े नेताओं को उस जनसंवाद वर्चुअल रैली से दूर रखा, न दिल्ली में मंच पे बैठाया और न पटना में। और दिलचस्प ये बात जानना भी कम दिलचस्प नहीं कि एक दिन पहले ही भाजपा के शेखपुरा जिला के अध्यक्ष, उन्होंने भूमियार बाभनों को लेकर जिस तरह की बेशर्म टिप्पणी की, उससे भाजपा की नीयत को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकरण पर प्रदेश के किसी नेता ने अफसोस अभी तक नहीं जताया है, और जिला अध्यक्ष अपनी जगह बने हुए हैं, उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है, लेकिन भाजपा का बेशर्म चेहरा उजागर हुआ। शेखपुरा के जिला अध्यक्ष ने जातीय टिप्पणी तो की, महिला के खिलाफ भी अश्लील बातें की, जो भाजपा के बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नारों को फिर से सार्थक करता हुआ दिखाई दिया कि महिला नेताओं को भाजपा से बचाओ, बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाओ। भाजपा के भूमिहार नेताओं की इस पूरे प्रकरण का और भी सवाल उठाने वाली है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, ये और भी सवाल इसलिए उठाता है कि ये घटना उस जिले में हुआ जहां भूमियारों के अब तक के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी आते हैं। श्री कृष्ण सिंह की जब बात आती है तो कुछ साल पहले
का एक किस्सा भी याद आता है। बिहार में एस फोर का गठन हुआ था, शोषित सवर्ण संघर्ष समिति का। संजय वर्मा, शंकर आजाद, विज्ञान स्वरूप सिंह, योगेंद्र प्रसाद, ये सारे इन लोगों ने मिलके एक सवर्णों की एक जो जमात थी उसको लेके आगे चलने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि सवर्ण समाज अपने को इस संगठन से बहुत ज्यादा जोड़ नहीं पाया, हालांकि कोशिश बहुत हुई और एक राजनीतिक दल का भी गठन बाद में हुआ। उसी दौरान श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का जिक्र करना जरूरी लगता है, जहां श्री बाबू के की याद में एक समारोह का आयोजन किया गया था। भूमिहारों ने समारोह का आयोजन किया था और उसमें बहुत सारे लोग थे और पहली बार दूसरे जमात जो सवर्ण जमात थी उससे उससे जुड़े लोगों को भी उस मंच पे जगह दी गई थी। कायस्थ भी थे, राजपूत भी थे, मुसलमान भी थे और ब्राह्मण भी थे। दरअसल एस4 के गठन के पीछे का मकसद एक तो सवर्ण आयोग का गठन करना था और इसके दबाव में बिहार में देश का पहला ऐसा राज्य जिसने सवर्ण आयोग का गठन किया। और एस4 के गठन के पीछे एक भूमि कानून को लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है बहुत कुछ बदलाव करने वाले थे, उसे लेकर दबाव बनाना था और आरक्षण को लेकर कई सवाल थे, जो सवाल को एस4 उठाती रही है। लेकिन उस पूरे आंदोलन के दौर में हालांकि जबानी बहुत लोगों का समर्थन मिला उस एस4 को, लेकिन जितने व्यवहारिक तौर पे जितनी खुल के और ऊर्जा के साथ सड़कों पर लोगों को उतरना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि उस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के उस सम्मेलन में कहार और सवार की बात भी आई और कहा वक्ताओं ने कि एक समय था कि जब आप सवार थे, आज आप कहार बने हुए हैं। और इसे लेकर बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। सवर्ण आयोग बनाया, नीतीश ने आयोग तो बना डाला नीतीश कुमार ने, लेकिन ये डिफंग हो गई है। कोई बहुत ज्यादा उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से दूसरे आयोग हैं या दूसरी जो इस तरह के सरकारी संस्थाएं हैं, उतनी सक्रियता इसकी नहीं है। और दिलचस्प यह है कि करीब 8-10 साल हो गए इस सवर्ण आयोग को बने हुए, लेकिन ये आयोग में लोगों का चयन भी हुआ, लोगों का मनोनयन भी हुआ, लेकिन वो चयन या मनोनयन जो है बस सिर्फ जबानी और कागजी ज्यादा रहे और उसे लेकर किसी तरह की बातचीत आगे काम किस तरह से इसको लेकर सवर्ण आयोग ने कुछ सोचा ही नहीं। उसमें सवर्णों के नेता थे, कई भाजपा के भी, जदयू के भी। तो जाहिर है कि एक बड़ा वर्ग जो सवर्णों का था, इस सवर्ण आयोग के बावजूद इस तरह की मामलों को लेकर, वो सवर्णों के मुद्दों को लेकर आगे कभी आता हुआ नहीं देखा। और दिलचस्प यह है कि न तो भाजपा के किसी छोटे बड़े भूमिहार नेता ने नीतीश कुमार से इस आयोग को लेकर सवाल किया और न ही जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि सवाल यह है कि वो सवार तो थे नहीं, कहार बने हुए थे। अब कहार बने थे तो फिर इस तरह के सवाल वो किस तरह से कर सकते थे। तो इस बिहार में जो वर्चुअल रैली हुई, इसमें भी भूमिहार नेताओं की उपेक्षा साफ दिखाई दी। वर्चुअल रैली को पटना और दिल्ली दफ्तर में वर्चुअल रैली के लिए पटना और दिल्ली के दफ्तर में मंच बनाया गया था। दिल्ली से अमित शाह के अलावा रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय सहित बिहार के कई दूसरे नेता मंच पर मौजूद थे। तो बिहार के भाजपा पटना दफ्तर में सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, भूपेंद्र यादव वगैरह मंच पे मौजूद थे। लेकिन दोनों जगहों के मंच पर भूमिहार बिरादरी से आने वाले नेताओं को जगह नहीं मिली। जाहिर है कि इसे लेकर सवाल उठने ही थे। मंच पर भाजपा के परंपरागत वोटर भूमिहार बिरादरी के किसी नेता को जगह नहीं मिलने से विपक्ष भी हल्ला बोल रहा है। पटना और दिल्ली के मंच पर भूमिहार समाज के न बैठाए जाने से ये समाज भी थोड़ा सख्ते में है। और दिलचस्प ये है कि जब शेखपुरा में जो बातें हुई भूमिहार समाज को लेकर, जब
भूमिहारों और बावनों को लेकर वहां के जिला अध्यक्ष ने एक अमर्यादित टिप्पणी की भूमिहार और बावनों को लेकर। वहां भी भाजपा के किसी बड़े या जदयू के किसी नेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, निंदा नहीं की। करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी जातीय टिप्पणी किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी जात के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाजपा के भूमिहार नेता भी चुप रहे और दूसरे नेता भी चुप रहे। जदयू ने भी किसी तरह की आवाज नहीं उठाई। हालांकि जदयू में कई खुददार, इन्वर्टेड कॉमा में खुददार कह सकते हैं, वो खुददार नेता मौजूद हैं जो भूमिहार हैं, अपने आप को भूमिहारों का नेता मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर सवाल नहीं उठाया। और मंच पे जब अमित शाह की वर्चुअल रैली में भूमिहारों को जगह नहीं मिली, तो इससे भी भूमिहार समाज थोड़ा आहत तो है। बिहार में, पटना में, बिहार में कह सकते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि दिल्ली में अमित शाह और पटना में सुशील मोदी के मंच पर किसी भी भूमिहार नेता की गैर मौजूदगी पर हैरत नहीं हुई। इस महत्वपूर्ण यानी समाज के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि भाजपा को उनकी जरूरत नहीं। यानी भाजपा को ये गारंटेड ले है कि ये जाएगा कहाँ। भाजपा ने मान लिया है कि भूमिहार को कुछ भी हो जाए वोट उन्हें देंगे ही। तो जाहिर है कि इसे जब वो एक मान के चल रही है कि इनको भाजपा के अलावा कहीं और उनको के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो उनकी उपेक्षा भी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब कहार बन के रहेंगे तो उनकी भूमिहारों की हालत इसी तरह से होगी। न मंच पे जगह मिलेगी, न मंच के बाहर भी उन्हें गालियां दी जाएंगी, उनके साथ अमर्यादित टिप्पणी उन पे की जाएगी। इसलिए उन्हें अपमानित करने का मौका पार्टी नहीं छोड़ती है। याद करें, कुछ दिन पहले हिंदू हृदय सम्राट, यानी दिलचस्प यह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों को भी मंच पे मौका नहीं दिया गया। गिरिराज सिंह को एक हिंदू हृदय सम्राट, जैसे मैंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहते हैं, खुद को फायर ब्रांड भी कहते हैं, और बहुत ओजस्वी, या फिर पाकिस्तान जाने का वीज़ा बार बार लोगों को वो देते हैं। तो गिरिराज सिंह को भी इस मंच पे जगह नहीं मिली। और दिलचस्प ये है कि उन्हें गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले रणवीर सेना के प्रमुख रहे परमेश्वर मुखिया को लेकर। गिरिराज सिंह ने उन्हें शहीद बताया था, लेकिन उनकी आलोचना हुई पार्टी के बाहर भी और पार्टी के अंदर भी। और ऐसा कहा जाता है कि जब पार्टी के अंदर बहुत आलोचना हुई और पार्टी ने उन पर दबाव डाला, कितना सच है इसमें, कितना सच नहीं है, ये तो भाजपा जाने और गिरिराज सिंह जाने। लेकिन जो सूत्र हैं, जो लोग हैं भाजपा के, कई नेता बताते हैं कि उन पे पार्टी के अंदर से इतना दबाव पड़ा कि उन्हें अपना ट्वीट हटाना पड़ा। फिर अभी कुछ दिन पहले जदयू के कद्दावर नेता हैं गया के सुनवारी गांव में, उन्होंने भूमिहारों की हत्याएं की। जदयू के नेता हैं, यादव हैं, जातीय हिसाब से देखा जाए तो जदयू में है, दबंग कहे जाते हैं, और एक उन्होंने दिन दहाड़े कई लोगों की हत्या कर दी जो भूमिहार समाज से आते हैं। लेकिन भाजपा ने इस पर भी सवाल बहुत उतने नहीं उठाया, और न ही भाजपा के बड़े भूमिहार नेता सुनवारी गए। कुछ एक आध नेता जरूर गए, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और लोजपा के नवादा से सांसद चंदन सिंह, उन्होंने जरूर खोजबीन की, इसे लेकर अपनी अपनी बातें कहीं, सवाल उठाए, वहां परिवार वालों से भी मिले। लेकिन बाकी न तो जदयू का कोई बड़ा नेता जो अपने आप को कद्दावर भूमिहार नेता कहते हैं जदयू का, और न ही भाजपा के कोई भूमिहार नेता ने सुनवारी पे किसी तरह का सवाल उठाया, कानून व्यवस्था की बात कही, जिस शिद्दत से करनी चाहिए। यहां भी कहार और सवाल वाली बात ही है। तो जैसा कहा कि मंच पे नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव की मौजूदगी ये बताती है कि भाजपा बिहार चुनाव को लेकर किस तरह की सोच रही। उनके लिए भी लालू यादव ही आज भी एक बड़ा मुद्दा, और इसी यादव को काट के लिए उन्होंने
यादव का चेहरा आगे किया। लेकिन सिर्फ भूमियारों की बात ही नहीं, कोई कोयरी का भी बड़ा नेता भाजपा के इस मंच पे मौजूद नहीं था। क्योंकि एक बड़ा वर्ग आज भी, अब पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोयरी समाज का जुड़ाव हुआ है। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इन भाजपा कुशवाहा नेताओं को बहुत तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि जान रही है कि एक बड़ा तबका, एक बड़ा यानी वर्ग जो है कुछ कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का, वो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बिहार में लगातार सक्रिय है और एक बड़ी भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा को देखना चाह रहा है। तो जाहिर है कि उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता की वजह से भी भाजपा ने अपने मंच पे किसी कोयरी या कुशवाहा नेता को जगह नहीं दिया। इसका भी एक प्रतिक्रिया पिछड़े समाज में भी है, क्योंकि पिछड़ों में भी सिर्फ ये है कि आप यादव ही सब कुछ नहीं होते। आपने यादव के काट के लिए, लालू यादव के काट के लिए आपने यादवों को आगे किया भाजपा ने। लेकिन यादवों के अलावा भी दूसरे पिछड़े तबके भी हैं जिसकी उस तरह से पूछ भाजपा में नहीं हो रही है, और जदयू में भी उतनी बहुत पूछ नहीं, और वो भी अभी भी लवकुश समीकरण ज्यादा चल रहा है और वही सवर्ण समाज को लेकर ही सारा गणित बुना जा रहा है। तो जाहिर है कि इसका एक बड़ा संदेश गया है और लोगों में गुस्सा भी है, भूमियार समाज में भी गुस्सा है और कोयरी समाज भी नाराज है। क्योंकि और दलित तो खैर, दलितों के लिए तो भाजपा में पहले भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और अब भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि आरक्षण पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या विचार कैसे हैं उससे पूरा देश वाकिफ है। हम तमाम लोग जानते हैं कि आरक्षण को ख़त्म करने की कैसी कैसी साजिशें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी रच रही है। सीए एनआरसी भी इसी का एक रूप है, कहा जा सकता है कि इसी पिछले दरवाजे से सीए और एनआरसी को लागू करके वो आरक्षण को ख़त्म कर दलितों और पिछड़ों का नुकसान को कहीं और मुख्य धारा से या जो हाशिए पर ढकेलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि अमित शाह की ये वर्चुअल रैली हुई, इस वर्चुअल रैली में बहुत सारी बातें हुई, अवसरवादिता का एक की पराकाष्ठा देखने को मिला, जहां समाज का एक बड़ा तबका उस मंच पे नहीं था जिस मंच पे रहने चाहिए। मजदूरों के पाँव के छाले अभी भी जस के तस हैं, पाँव के छाले अभी ख़त्म नहीं हुए, पाँव के छाले अभी, बहुतों के पाँव के छाले तो फूटे भी नहीं होंगे। लेकिन भाजपा सत्ता के लिए अब वर्चुअल रैली कर रही है। 27,000 एलईडी उसने लगाया। काश इतने पैसे उसने उन मजदूरों पे, उन किसानों पे, उन गरीबों पे खर्च कर दिए होते तो कम से कम मजदूर तो ये तो कहते ऐसा नहीं है कि पाँव में छाले नहीं हुए, तकलीफ यह है कि देखने वाले नहीं हुए। दिक्कत यह है कि पाँव के छाले एलईडी की चमक में, वर्चुअल रैली की चमक में भाजपा को दिखाई नहीं दे रहे हैं और भाजपा मजदूरों की परेशानी को भूलकर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वह एक बड़े समाज को भी तवज्जो नहीं दे रही है और पिछड़े समाज को भी तवज्जो नहीं दे रही है। जिस पिछड़े समाज ने कभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत किया था। इतिहास भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि कोयरी समाज के किन किन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में खड़ी है तो उसके नींव में कहीं न कहीं वो कोयरी नेता भी हैं जिन्होंने तब अपनी खून पसीने से इस पार्टी को सींच कर परवान चढ़ाया। भूमियार तो खैर टेकन फॉर गारंटेड जिसको कहते हैं, वो भाजपा के लिए है। जाएंगे कहाँ, सवर्ण समाज जाएगा कहाँ। लेकिन उन्हें भी ये
सोचना होगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। वक्त है, वक्त को पहचाने और समय के साथ कहार नहीं सवार बने, पिछड़े भी बने, अगड़े भी बने, क्योंकि बिहार को अगर विकास करना है तो पिछड़े अगड़ों की लड़ाई से अलग करके तमाम लोग साथ लेकर चलना होगा। भाजपा इस सच को सही नहीं समझ पा रही है और जदयू तो खैर वो अपने आप में मगन है, लेकिन सच ये है कि बिहार का विकास तभी संभव है जब सब साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।